हाय दोस्तों, मेरा नाम अफरोज़ खान है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आज मैं आपको एसआईपी के कुछ ऐसे फ़ायदे बताऊँगा जो शायद आपको ना पता हो। एसआईपी किस तरह आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में आपकी मदद करेगा, हम देखेंगे। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। म्यूचुअल फ़ंड में हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है लमसम इन्वेस्टमेंट का। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फ़ंड में पोर्टफोलियो बनाकर निवेश कर सकते हैं। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड में एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए निवेश करना। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट करने के बारे में। एसआईपी एसआईपी के जरिए कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, किस तरह एसआईपी आपको आपके सपने पूरा करने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के जरिए रियल लाइफ के कुछ गोल को देखेंगे। आइए देखते हैं। बिकम अ करोड़पति। बहुत से लोग हैं जिन्हें करोड़पति बनना है, वो उसके लिए मेहनत भी करते हैं। अगर आपका भी यही गोल है, अगर आपको भी करोड़पति बनना है तो एसआईपी आपको करोड़पति बनने में आपकी मदद करेगा। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप दिन के सिर्फ 500 रुपये बचा लेते हैं तो महीने का 15,000 होता है। 15,000 को एसआईपी के जरिए 16 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 15% CAGR के हिसाब से आपका पैसा 1,08,00,000 होगा। 15% का रिटर्न कैसे पॉसिबल है वो आगे देखेंगे। दिन का 100 रुपये बचाते हैं, महीने का 3,000, इस 3,000 की एसआईपी करते हैं तो 26 साल में ये बढ़कर 1,13,00,000 होगा। 20 साल का बंदा भी दिन का सिर्फ 3.5 रुपये बचाता है तो महीने के होते हैं 100 रुपये। इस 100 रुपये की एसआईपी भी जब वो रिटायर होगा तो करीब 1,40,00,000 की वेल्थ क्रिएट करके देगा। ये है एसआईपी की ताकत। जल्दी एसआईपी शुरू करिए, एसआईपी आपको करोड़पति बना देगा। दूसरा गोल देखते हैं। माई ड्रीम हाउस। हर बंदे का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो। किसी को बड़े घर की तमन्ना है तो कोई सोचता है कि मुझे 2 BHK फ्लैट मिल जाए तो भी बहुत है। अगर आपका भी घर लेने का सपना है तो आप भी उसे पूरा कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए छोटा छोटा अमाउंट निवेश करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर लेने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सोचिए आपको घर खरीदना है। घर की कीमत है 50 लाख। आपके पास इतना कैश नहीं है और आप होम लोन भी नहीं लेना चाहते। अगर आप सिर्फ 10,000 की एसआईपी करते हैं मंथली 20 सालों के लिए, उस पर 15% का भी आपको रिटर्न मिलता है तो 20 साल के बाद आपके पास 1,33,00,000 होगा, जिसे आप आसानी से घर खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 लाख इन्वेस्ट करके जो आपने एसआईपी में भरे थे। कोई 5,000 की भी एसआईपी करता है तो वो भी 25 सालों में 1,38,00,000 जमा कर लेगा और आसानी से घर खरीद लेगा। होम लोन लेके ऊंचे इंटरेस्ट पर घर खरीदने से अच्छा है एसआईपी के जरिए पैसा जमा करें और घर खरीद ले। गिविंग बेटर एजुकेशन टू माई चिल्ड्रन। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे का एजुकेशन अच्छे से अच्छे स्कूल या अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो। वो जो भी बनना चाहता है वो बन सके, पैसे की दिक्कत की वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि किस तरह एसआईपी हमें अपने बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग में मदद करेगा। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट ने अपने बच्चे के लिए जो प्लानिंग की वो देखेंगे। मिस्टर अर्ली ने अपने बच्चे के लिए पहले साल से ही प्लानिंग शुरू कर दी। मिस्टर अर्ली को पता था कि अगर वो एसआईपी जल्दी शुरू करते हैं तो कम इन्वेस्टमेंट में भी अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए एक बड़ा फंड जमा कर लेंगे। वहीं मिस्टर लेट को लगता था कि उनके पास बहुत समय है, अभी तो उनका बच्चा छोटा है, समय के साथ अपने आप ही उनके बच्चे के एजुकेशन की व्यवस्था हो जाएगी। मिस्टर अर्ली ने 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी। बच्चे की एज 20 साल होगी तब तक इन्वेस्टमेंट करना है। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 24 लाख। समय के साथ मिस्टर लेट को भी लगा कि उन्हें भी एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए और उन्होंने भी अपने बच्चे की 10 साल की एज में 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी। जब उनके बच्चे की एज 20 साल की हो तब तक मिस्टर लेट ने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 12 लाख का। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट के बच्चे जब 20 साल के हुए तो मिस्टर अर्ली के पास अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 1,33,00,000 थे, वहीं मिस्टर लेट के पास अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 26,30,000 था। मिस्टर अर्ली ने जल्दी शुरू किया और 12 लाख रुपए ज़्यादा इन्वेस्ट किए, पर बदले में उनके 1,33,00,000 बने। मिस्टर लेट ने लेट शुरू किया, इस वजह से उनके 12 लाख कम इन्वेस्ट हुए, पर
उनकी बहुत बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई और सिर्फ 26,30,000 ही बने। इस तरह मिस्टर अर्ली के पास अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 1,33,00,000 का फंड था और वो अच्छे से अच्छे जगह हायर एजुकेशन के लिए जा सकता था, जबकि मिस्टर लेट के पास अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए 26,30,000 थे। आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे एसआईपी आपकी उतनी मदद करेगा। आप क्या बनना पसंद करेंगे, मिस्टर अर्ली या मिस्टर लेट? एन्जॉय अ पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ। बहुत कम लोग हैं जो अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। कई सोचते हैं पर कभी उसके लिए कुछ नहीं करते। आज मेडिकल फैसिलिटी बहुत बढ़ गई है, इस वजह से हम लंबा जीवन जीते हैं। हम जितना लंबा जीवन जिएंगे हमें उतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। यूएन पॉपुलेशन फंड के रिपोर्ट के अनुसार भारत में लंबा जीवन जीने के दर में बढ़ोतरी हुई है। करीब हम 25 से 30 की उम्र में काम करना शुरू कर देते हैं। 30 से 35 साल का वक्त होता है हमारे पास रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने का, पर कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों पर बुढ़ापे में निर्भर रहते हैं। हम तेज़ी से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारी जो भी एज हो या हम जितना भी कमाते हो, हमें अपने पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करने के लिए आज से ही पैसे जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। आइए देखते हैं हम एसआईपी के ज़रिए कैसे फ़ंड जमा कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करने से क्या बेनिफिट है और लेट शुरू करने से कितना लॉस हो सकता है। मिस्टर अर्ली ने 25 की एज में जॉब करना शुरू कर दिया, वहीं मिस्टर लेट ने भी 25 की एज में जॉब करना शुरू कर दिया। दोनों की सैलरी सेम है, दोनों की लाइबिलिटी सेम है। मिस्टर अर्ली ने मिस्टर लेट को कहा कि हम रिटायरमेंट के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आगे जब हमारी जवाबदारी बढ़ेगी तो हमें उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम अभी से शुरू करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत है। हम एक छोटी सी अमाउंट की एसआईपी करके अपने रिटायरमेंट का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। तो मिस्टर लेट ने बोला, अभी से? अभी तो हमने जॉब शुरू की है, लाइफ एंजॉय करनी है, पार्टी करनी है। रिटायरमेंट को अभी बहुत टाइम है। रिटायरमेंट के बारे में बाद में सोचेंगे। तू भी एंजॉय कर, लाइफ एक बार मिलती है। मिस्टर लेट ने मिस्टर अर्ली की बात नहीं सुनी और वो लाइफ एंजॉय करने में व्यस्त हो गया। मिस्टर अर्ली ने रिटायरमेंट के लिए 10,000 की एसआईपी शुरू कर दी। साल बीतते गए, अचानक मिस्टर लेट को भी अपने रिटायरमेंट की चिंता होने लगी। अब मिस्टर लेट ने 45 की एज में 20,000 की एसआईपी शुरू की। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट अब 60 साल के हो गए। मिस्टर अर्ली को उसके रिटायरमेंट पर 11,41,00,000 मिले, वहीं मिस्टर लेट को 1,23,00,000 मिले। मिस्टर अर्ली और मिस्टर लेट के इन्वेस्टमेंट अमाउंट में सिर्फ 6 लाख का फ़र्क है। मिस्टर अर्ली ने 42 लाख रुपए एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट किए और मिस्टर लेट ने 36 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। पर मिस्टर अर्ली ने एसआईपी को समय दिया और कंपाउंडिंग का बेनिफिट लिया। मिस्टर अर्ली 35 साल तक मार्केट में बने रहे। मिस्टर लेट ने 20,000 की एसआईपी की पर मार्केट को कम समय दिया। वो सिर्फ 15 साल ही मार्केट में बने रहे। टाइम ज़्यादा देने की वजह से मिस्टर अर्ली ने मिस्टर लेट से ज़्यादा पैसे बनाए, 10,18,00,000 ज़्यादा। इसलिए एसआईपी में आप जितना ज़्यादा समय देंगे आपका पैसा उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। अचीव अदर गोल्स। लाइफ में इसी तरह छोटे बड़े और भी गोल हैं। अपने बच्चों की शादी करना, तो किसी को कार लेना है, तो किसी को फॉरेन घूमने जाना है। कुछ शॉर्ट टर्म के गोल हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म के गोल हैं। इन सब को आप एसआईपी के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। द राइट वे आपके गोल को पूरा करने का एक टाइम टेस्टेड फार्मूला है जो कि बहुत ही आसान है। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास, सेव रेगुलरली, गोल अचीवमेंट। एक एक करके देखेंगे इन सभी को। पहला है स्टार्ट अर्ली। स्टार्ट अर्ली टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज का उतना ही फ़ायदा मिलता है। क्या आप जानते हैं आपका पैसा 15% सालाना दर से बढ़ेगा तो आपकी संपत्ति कितनी तेज़ी से बढ़ेगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, क्योंकि 1 रुपया अगर 15% के दर से बढ़ता है तो 5 साल में वह 2 रुपये हो जाएगा, 10 साल में वह 4 रुपये हो जाएगा, 15 साल में वह 8 रुपये होगा और 30 साल में वह 64 रुपये हो जाएगा। यह है चक्रवृद्धि ब्याज का कमाल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपये 15% के दर से लंबे वक्त के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा। 1 लाख पर आपको 15% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा 5 साल में डबल हो जाएगा, यानी 2 लाख रुपए, और 10 साल में ये 4 लाख होगा, 15 साल में वह 8 लाख होगा और 20 साल में वह 16 लाख होगा।
इसी तरह अगर आप लंबे वक्त के लिए बने रहते हैं तो 25 साल में वह 32 लाख और 30 साल में वह 64 लाख बनेगा। अगर आपने 1 लाख को सही जगह इन्वेस्ट किया है तो वह बढ़ सकता है और वह बढ़कर 30 साल में 64 लाख की संपत्ति बना सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझते हैं तो आप पैसे कमा लेंगे और नहीं समझते तो आप पैसे चुकाएंगे और कोई और कमाएगा। इसलिए जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करिए और लंबे वक्त के लिए बने रहिए और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ लीजिए। दूसरा है इन्वेस्ट इन राइट एसेट क्लास। पूरे प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है ये। आप कहीं भी बिना समझे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, आपके पास अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बैंक एफडी, आप बैंक एफडी में सेविंग कर सकते हैं। बैंक एफडी लो इंटरेस्ट रेट और हाई टैक्स है। बैंक एफडी को हम सुरक्षित मानते हैं, लेकिन वहाँ भी हर साल ब्याज दरें गिर रही है। बैंक एफडी में जो हमें ब्याज मिलता है उस पर टैक्स हमें ज़्यादा देना पड़ता है। लॉकिंग पीरियड से पहले अगर आप उससे पैसे निकालते हैं तो आपको ब्याज में कटौती करके आपका पैसा वापस दिया जाता है। रियल स्टेट, आप रियल स्टेट खरीद सकते हैं, पर रियल स्टेट के प्राइस हाई होते हैं। आप रियल स्टेट में लाख, 2 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको एक बड़े पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वहीं आप उसमें 1000, 2000, 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक घर या फ्लैट खरीदते हैं तो उसके रख रखाव का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी मेंटेनेंस चार्ज हाई होता है। रियल स्टेट में लिक्विडिटी कम होती है, यानी अगर आपके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और आपको 2 लाख की ज़रूरत है तो आप एक छोटा सा टुकड़ा बेचकर उसमें से आप पैसे नहीं निकाल पाओगे। गोल्ड, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। सोने में निवेश अच्छा माना जाता है, पर सोने का ग्रोथ रेट बहुत स्लो है। आप ज़्यादा सोना घर पर नहीं रख सकते, चोरी होने का डर रहता है। पीपीएफ, आप पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं, पर पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। इंटरेस्ट रेट भी कम है, ऑटो इन्वेस्टमेंट की सुविधा भी नहीं है। पैसे निकालते वक्त दौड़ भाग भी करनी पड़ती है। म्यूचुअल फंड भी एक ऑप्शन है। सेंसेक्स 1979 में 100 से शुरू हुआ था और 2020 में वह 42,000 पहुँच गया। 41 साल में सेंसेक्स ने करीब 16% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। वो हमेशा कोशिश करते हैं मार्केट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न निकालने की। एसआईपी में हम मार्केट ऊपर के लेवल पर हो या नीचे के लेवल पर हम एनएवी खरीदते रहते हैं। इससे हमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है और हमें लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होता, बल्कि प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। सभी एसेट क्लास में एसआईपी का रिटर्न बहुत अच्छा है। आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट की सुविधा मिलती है। महीने की एक निश्चित तारीख को आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटकर म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाते हैं, जिससे पैसे बचत करने का आप में एक अनुशासन बनता है। म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत होती है। एनएवी सेल करते ही 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और रिडीम्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। किसी भी तरह की पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप के एक क्लिक पर पूरा इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट ट्रैक कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी के और भी बहुत फ़ायदे हैं, जिसकी बात कभी और किसी वीडियो में करेंगे। आइए देखते हैं ऊपर के इन सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पिछले 38 सालों में रिटर्न कहाँ सबसे अच्छा बना। इक्विटी मार्केट ने सभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आउट परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं राइट एसेट क्लास कौन सा है। अगर आपने 1,000 रुपये सिर्फ एक बार अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया होता तो आज उस 1,000 की क्या वैल्यू है देखेंगे। यहाँ पर हमने इन्फ्लेशन, महंगाई, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, बैंक डिपॉजिट, कंपनी डिपॉजिट और एवरेज म्यूचुअल फंड का रिटर्न लिया है। इन्फ्लेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास 1,000 रुपया है। आप उन पैसों से चॉकलेट खरीद सकते हैं। एक चॉकलेट 1 रुपये में मिलती है तो आप 1,000 रुपये में 1,000 चॉकलेट खरीद सकते हैं और चॉकलेट खाकर एंजॉय कर सकते हैं। पर आपने उस 1,000 रुपये से चॉकलेट नहीं खरीदा, आपने उस 1,000 रुपये को बचा लिया भविष्य में चॉकलेट खरीदने को। अब अगर इन्फ्लेशन, महंगाई सालाना 6% के दर से बढ़ती है तो आज आपको 38 साल बाद उस 1,000 रुपये से उतनी चॉकलेट नहीं खरीद पाएंगे। उतनी ही चॉकलेट खरीदने के लिए आपको करीब 8,675 रुपये देने होंगे। समय के साथ आपके 1,000 रुपये की वैल्यू घट गई। इस वैल्यू को बनाए रखने या पैसे की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको पैसे का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना होगा। उसी पैसे को आपने अगर गोल्ड, सोने में निवेश किया होता तो 38 साल बाद आपका 1,000 रुपये बढ़कर 18,144 रुपये हो गए होते। 38 साल में गोल्ड पर करीब 8.10% का ग्रोथ मिला है।
उस वक्त आपने सिल्वर चांदी खरीदा होता तो 1000 आज बढ़कर 14,569 रुपये हुए होते। सिल्वर पर करीब आपको 7.5% का रिटर्न मिला है। बैंक डिपॉजिट बैंक एफडी में रखा होता तो एवरेज रिटर्न 8.6% का मिला है। 12 से 15 साल पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि आपको बैंक एफडी पर 11 से 12% का भी रिटर्न मिला है। एवरेज रिटर्न 8.6 का होता है, जो आपके 1000 रुपये को बढ़ाकर 21,372 रुपये कर दिया होता। कंपनी डिपॉजिट में भी आपको करीब 9.6% का रिटर्न मिला है, जो आपके 1000 रुपये को बढ़ाकर 30,000 रुपये बना दिए होते। और अब बात करते हैं एवरेज म्यूचुअल फंड की, जिसने आपके 1000 रुपये को बढ़ाकर 1,77,635 रुपये कर दिए होते। म्यूचुअल फंड ने सभी एसेट क्लास को पीछे छोड़ दिया है। एसआईपी आपके सपनों को सच कर सकता है। आपको समझदारी से राइट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना होगा। हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। इन्वेस्टमेंट की नॉलेज कम होने की वजह से और पैसे डूब जाने के डर की वजह से हम अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जहां हमारे पैसे का ग्रोथ अटक जाता है। हम अपने छोटे से पैसे से एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करना, संपत्ति बनाने का मौका खो देते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा उसके बारे में सीखिए। इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर प्लानिंग कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में कभी लॉस नहीं होता। हर फंड का एक टाइम होराइजन होता है। आप गलत टाइम फ्रेम में गलत फंड को चुनते हैं तभी लॉस होता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट प्रोडक्ट है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। एसआईपी के और भी बेनिफिट हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप डेली अपना रिटर्न चेक मत कीजिए। बाजार को मत देखिए वो ऊपर जा रहा है या नीचे। याद रखिए, खराब परिस्थिति में भी मार्केट ने लॉन्ग टर्म में 10% का तो रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, एसआईपी बंद मत कीजिए। अपने फंड को गोल पूरा होने पर ही निकालिए। फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो चिंता मत कीजिए, सभी फंड ऊपर और नीचे के साइकिल में चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।